नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार राय। आज के पॉडकास्ट में हम जीवन शैली और जीवन शैली की वजह से होने वाले रोगों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं डॉक्टर श्रेया त्रिपाठी जी और आज हम इस पूरे प्रोग्राम को विस्तार दें इससे पहले आप सबसे एक आग्रह है कि कृपया अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पे बटन दबाएं। डॉक्टर श्रेया त्रिपाठी जी। जी सर। स्वास्थ्य के लिए जीवन शैली और एवं ये क्या कहते हैं आहार कितना आवश्यक और कितना उपयोगी है, तो सर इस पे आप बताएं। देखिए, आज अगर देखा जाए तो मूलभूत विषय आज के डेट में जो है वो यही है। हर आदमी जो जहाँ है वो कहीं न कहीं बीमार है। लोग अल्पायु हो रहे हैं और तमाम प्रकार के ऐसे डिसऑर्डर्स जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आजकल राह चलते सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि फला को कैंसर हो गया, फला को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, फला जो है मेंटल डिसऑर्डर डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। ओसीडी एक मतलब सिजोफ्रेनिक कंडीशन, ओसीडी एक कॉमन सी चीज़ हो गई है। आजकल एक और बड़ी चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं कि एक तो लेट मैरिज हो रहा है और बच्चे न होने की समस्या। अगर बच्चे हो भी रहे हैं तो डिले माइलस्टोन का केस, ऑटिज़म का केस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इवन बच्चों में ब्लड कैंसर, निमोनिया, अस्थमा, ये सब एक कॉमन सा बनते जा रहा है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं जो हमारी जीवन शैली है, जो हम पाश्चात्य शैली से प्रभावित हो करके फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, पैकेज्ड फूड का सेवन कर रहे हैं, बाहर के भोजन को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, बनस्पति इसके कि घर के भोजन करें, रेस्टोरेंट्स में भोजन करना, लेट नाइट वर्किंग, लेट नाइट वॉचिंग, देर से सोना, टीवी, मोबाइल्स इत्यादि में लगे रहना और देर से सोने के कारण हम देर से उठ भी रहे हैं। तो जब हम देर से उठते हैं तो हमारे साथ कहीं न कहीं अशौच की स्थिति बनी रहती है और वो स्थिति बहुत ही घातक और भयानक रूप लेती है। तो और वो कहीं न कहीं आप अनईजीनेस, अनमनापन, चिड़चिड़ापन, मन खिन्न रहना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना और ऐसी परिस्थिति में न तो भोजन का स्वाद अच्छा लगता है, न सामाजिकता अच्छी लगती है, न समाज अच्छा लगता है, न लोग अच्छे लगते हैं। तो एक अलग ही विचित्र तरह की स्थिति बनती चली जाती है। जी सर, आजकल जो हाई लिविंग सोसाइटी है उसमें फूड हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, ये सारी चीज़ें परवर्टेड हो गई हैं, तो इससे स्वास्थ्य कितना प्रभावित होता है, तो सर आप इसको डिटेल में बताएं। देखिए, अभी हम इसी विषय पे अभी तक चर्चा भी करते आ रहे हैं। कहीं न कहीं जो हाई लिविंग सोसाइटी का जो कल्चर है, अब उसमें सबसे बड़ा चीज़ जो देखने को मिलता है कि स्टिमुलेंट्स का सेवन। अब बहुत सारे लोग आते हैं, सर अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ तो मुझे सर दर्द हो जाता है। अब कॉफ़ी अपने आप में एक प्रकार का स्टिमुलेंट्स है। ऐसे ही देखेंगे कि सर अगर मैं चाय नहीं पीता हूँ तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे चाय तो चाहिए ही चाहिए, खाना मिले या ना मिले। ठीक इसी प्रकार जो एक सिंपल सा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना, स्मोक करना, आजकल तो एक नया प्रचलन देखा जा रहा है जो मॉडर्न लाइफ में बच्चियां भी, महिलाएं भी बियर का सेवन, स्मोक करना,
और एक कॉमन मतलब क्या हुआ, पुरुष लोग पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी ले सकते हैं। तो मतलब जहाँ पे प्रतिस्पर्धा करनी है वहाँ पर तो गौण हो जाते हैं, और जो गलत चीज़ें हैं, गलत व्यसन हैं, और ये एक मतलब शो एंड पंप हाई लिविंग सोसाइटी का। अब ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की चीज़ों को ऑलरेडी स्टिमुलेंट्स का सेवन अगर आप कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में हमारी जो दवाएं बहुत अल्प मात्रा में भी जो बहुत प्रभावी होती थी, वो दवाएं कहीं ना कहीं उनके इफ़ेक्ट्स उतने अच्छे और उतने साउंड देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रीटमेंट बहुत स्लगिश, डल और डिलेड हो जाता है। जी सर। सर, एक चिकित्सक होने के नाते अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं तो चिकित्सा वृत्ति के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरह की जटिलताएं हमें मतलब फेस करनी पड़ती है? तो सर देखिए, सबसे पहले कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी कि आपको आपकी दिनचर्या, आपकी जीवन शैली, समय से सोना, समय से उठना, समय से भोजन, अव्यावहारिक भोजन का त्याग, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, रेस्टोरेंट्स के फूड, ये सब चीज़ों को इनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में त्याग। आजकल तो बड़ा एक अलग देखने को मिल रहा है कि लोगों को एक वीकेंड्स, एक मतलब फैशन बना हुआ है वीकेंड्स, कि हम वीकेंड्स पे जाएंगे, बाहर में खाना खाएंगे, इंजॉय करेंगे। इंजॉय की परिभाषा क्या है? क्या भौतिक संसाधनों से आपको आंतरिक आनंद मिल सकता है? वास्तव में आंतरिक आनंद त्याग से, तपस्या से और सामाजिकता से मिलता है। घर में मिलता है, न कि बाहर में मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी सर, तो धन्यवाद सर। आप मतलब आपने इतना अच्छा स्वास्थ्य पे बताया कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।